लाश सब नौजवानों की होगी पड़ी। की बात है, सुबह से दोपहर होने को आई है, लेकिन बीड़ी को किसी ने उठाया नहीं। अगर ये दिया नहीं उठेगा तो उस टाइम को राजन अभी तो लगने लगा है कि ये बल्कि बीड़ों से खाली है। कोई मर्द ही नहीं दिखाई पड़ता जो अगर बीड़ी को उठाए। बलवीर सिंह देख रहे हो क्या करे राजन? पीड़ा कुम्हला रहा है, लेकिन बीड़ी को उठाने वाला कोई नहीं आया और दिखाई भी नहीं पड़ता कोई राजन, कोई दिखाई भी नहीं पड़ रहा। क्या करूं, मुझे तो ऐसा लगता है ये पृथ्वी पीड़ों से खाली हो गई है। काश उस बीड़ी को किसी ने उठाया नहीं तो उस टाइम को कौन मारेगा? मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें भी लग रहा है इस बीड़े को कोई नहीं उठाएगा राजन, ये धरती बीड़ों से खाली है। बलवीर सिंह इंतजार किया जाए, ऐसा नहीं है ये पृथ्वी बीड़ों से खाली है। क्या बात हुई दरबारी? महाराज की जय हो। हुजूर बड़ी खुशी की बात है, आज महारानी जी ने महलों में एक सुंदर राजकुमार का जन्म दिया। क्या? जी हुजूर, सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ? जी हुजूर। और मंत्री जी आपके लिए भी खबर है। अरे हुजूर बहुत बड़ी खुशी की बात है। बहन के नहीं, आपकी धर्मपत्नी ने, आपकी धर्मपत्नी ने एक सुंदर बेटे का जन्म दिया है। हाँ, आप एक बच्चे का जन्म दिया है। नाम दीजिए मंत्री जी। दरबारी बिहारी लाल मिल गया? क्या बात है राजन, चेहरा उदास है, सबके चेहरे पर मायूसियत छाई है। आखिर बात क्या है राजन? चंद्रराज तुमसे बताना अनिवार्य है। बिल्कुल बताइए। क्योंकि तुम मेरे दरबार के एक सेनानायक हो। चंद्रराज, जब हमारी तारागढ़ राज में कोई बच्चा पैदा होता है तो छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। ये क्या कहा राजन? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो छठी की रात कोई डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है? हाँ चंद्रराज,
तो क्या कोई ऐसे बच्चे का जन्म हुआ है क्या महल के अंदर? चंद्रराज, ईश्वर ने हमारी महारानी के कोख से एक संतान दिया है। ये तो बहुत इसी खुशी की बात है राजन, बहुत खुशी की बात है। और भतीजी महाराज, ये नहीं बल्कि एक खुशी और है, मेरी पत्नी को भी एक सुंदर बच्चा हुआ है। दो खुशियां हैं, दो बच्चों का जन्म हुआ है। लेकिन डर है इस बात का, उसी डाइन से डर लग रहा है कि कहीं डाइन बच्चों को निकल न जाए। मंत्री बलबीर सिंह, आपको भी बच्चा हुआ है? मेरी पत्नी को इनके नहीं बा साहब, इनके पत्नी के दो बच्चों का जन्म हुआ महल के अंदर, लेकिन साथ साथ ये दुख है कि आने वाली छठी की रात वो डायन आएगी और दोनों बच्चों को उठा ले जाएगी। हाँ चंद्रराज, इसके बारे में आपने कुछ सोचा है राजन? चंद्रराज, इसके बारे में सोचने की कोई बात नहीं है। मैंने सारी दरबार बीड़ा रखवाया है उस डायन को मारने के लिए, लेकिन सुबह से दोपहर होने वाली है, इस बीड़ी को किसी ने उठाया नहीं। ये धरती वीरों से खाली है, तभी बीड़ा रखा। वाह मंत्री बलबीर सिंह, तुम्हारे मुखार बिंद से ऐसी बातें शोभा नहीं दे रही हैं। क्या कहा? पृथ्वी वीरों से खाली है, तो क्या तुम वीर नहीं हो? अरे हमें डोली उठाना है, मैंने उठाना ये बीड़ा देख के जरा। कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो राजन भरे दरबार, ये आपका गुलाम इस बीड़े को उठाएगा। तो लो महाराज बीड़ा उठाता हूं मैं, लो महाराज बीड़ा। लो महाराज बीड़ा उठाता हूं मैं, और तख्त बारिश को अपने बचाऊंगा मैं। जान जाए हमारी भले ही चली, मार डायन धर्म पर गिरा दूंगा मैं। तुम्हें शाबाश मेरे सौभाग्य के हरी, वाह शाबाश। शाबाश मेरे सौभाग्य के हरी, तब देखा जमाने में ऐसा बसर, लाज रखोगे तुम मेरे इस देश की, इसलिए मुझको कोई फिक्र नहीं। हुजूर, आप चिंतित मत होइए राजन, चलिए आप महलों में आराम कीजिए। मैंने बीड़ा उठाया है भले दरबार, तो सौगंध खाता हूं राजन, अपने युवराज की रक्षा मैं करूंगा। शाबाश से मेरे बहादुर, तुमसे यही उम्मीद है। बलबीर सिंह, हाँ सेनापति जी, आप भी निराश मत होइए। आपने बीड़ा नहीं उठाया तो क्या हुआ, मैंने बीड़ा उठाया है और कसम खाया है कि अपने युवराज की रक्षा करूंगा। आपके भी बच्चे की रक्षा होगी। क्यों नहीं? जाइए, आप भी आराम कीजिए, ठीक है। आपके भी बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। जाइए। साहेब, हमको भी आदेश दीजिए कि मिस्टर बिहारी लाल सिपाही, आप चलिए मंत्री जी की राइफल मंत्री जी को दे दीजिए, तो वही अपनी ड्यूटी लगा दीजिए। तुम्हें मेरे साथ रहना है, हाँ क्योंकि तुम एक तुच्छ सिपाही हो जी, जो मैं कहूंगा वही तुम्हें करना होगा। समझ गए?
ड्यूटी हमारी वहां लगेगी मंत्री जी। और पहले से ही हथियार छूट रहा है। हथियार नहीं, घबराहट हो रही सर। तो एक काम करो, जाओ तुम भी हम जाएं? महल के अंदर अपना ड्यूटी लगाओ। हाँ, महल के अंदर वहां तो डाइन नहीं आएगी। वहाँ? हाँ। अरे जब सामने यहाँ गेट पर हम हैं तो अंदर कैसे जाएगी डायन? गेट पर आप रहोगे, डाइन इधर से आएगी। कोई टेंशन नहीं, हम महल के अंदर रहेंगे। चल सिपाही महाबली, तुम्हारे क्या विचार हैं? तुम मेरे साथ ड्यूटी दोगे या तुम भी जाओगे? यस सर। यस सर। देंगे, उस टाइम से मैं लड़ूंगा। अच्छा साहब, आप चिंता मत करिए, आपका जहां पसीना गिरेगा वहां मैं अपना खून बहा दूंगा। शाबाश, तेरे हौसले की हम दाद देते हैं। ये क्या हुआ है? साहेब, अबे हम जिंदा हैं, जिंदे हमारा दाग न दियो साहेब। तेरी बहादुरी की कद्र करते हैं हम। कद करते हो और क्या? हम कहीं हमारा दाग दिए जा। बेवकूफ हो तुम। एक काम करो, तैनात हो जाओ अपनी ड्यूटी पर। बताया जाता है कि इसी गेट के आएगी वो डायन और इसी गेट पर हम अपना पहरा लगाते हैं। एक काम करो, अभी आने में काफी टाइम है, अभी समय है आधा घंटा। क्योंकि जब रात होगी और 12 बजेंगे तभी वो डायन महल के अंदर प्रवेश करती है। इसलिए हम थोड़ी देर आराम करते हैं और तुम खड़े होकर पहरा देते रहो। ठीक साहब, आप आराम करिए। अगर किसी प्रकार का कोई खतरा महसूस होता है तो फौरन मुझे खबर करना। ओके, आप आराम करिए, उस डाइन से हम लड़ेंगे। देखते कितनी साली भूखा डाइन है। आज साली डाइन तेरी ऐसी तैसी। डाइन, अरे पागल, मैं डाइन नहीं हूँ। खड़े हो जाइए, मैं कुछ बताने आई हूँ। बाबूजी, बहुत गजब होने वाला है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? बैठे बैठे मुझे नींद आ गई और स्वप्न देख रहा था, और स्वप्न में मैंने जो कुछ भी देखा वो बिल्कुल हकीकत है कि पल के झपकी मुझे नींद सी आ गई। पल के झपकी मुझे नींद सी आ गई। स्वप्न में जो था देखा और वही हो परी। पाके दीदार खुशियों का ना ठिकाना मेरे, और उलझने दिल की मेरी रूबरू करूं तेरे। कि बात सच्ची बताया छिपाया नहीं। बात सच्ची बताया छिपाया नहीं। स्वप्न में जो था देखा और वही हो परी। बाबूजी, आज मैं कुछ बताने आई हूँ। बैठो, मैं बताती हूँ कि सर पे आफत तेरे आने वाली बड़ी। सर पे आफत, सर पे आफत तेरे आने वाली बड़ी। जानी अपने बचा भाग जाई सी घड़ी। जानी जितने सैनिक पहरा देते सब मौत मारे जाएंगे। वो बला है आने वाली
देख कर थर्राएंगे। लाश सब नौजवानों की होगी पड़ी। लाश सब नौजवानों की होगी पड़ी। जानी बता भागी जारी सी घड़ी। जानी तुम्हारे सर पे मुसीबत आने वाली है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। मैं तुम्हें बताने के लिए आई हूँ।